दोस्तों, आप रामायण के सबसे अहम किरदार निभाने वाले रावण को तो जरूर ही जानते होंगे। आपको इस दुनिया में राम तो बहुत देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रावण आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही हुआ है। रावण लंका का एक ऐसा महान राजा था जिसने अपनी कुशल राजनीति से लंका और वहां की प्रजा के दिलों में हजारों सालों तक राज किया था। लेकिन रावण के घमंडी स्वभाव की वजह से उससे हुई सिर्फ एक गलती ने पूरे सोने की लंका को राख में मिला दिया। बचपन से आज तक हम सभी को यही बताया गया है कि रावण का सर्वनाश सिर्फ और सिर्फ सीता माता के कारण हुआ था। लेकिन हम आपको बता दें कि माता सीता के अलावा भी रावण की मौत में कई और स्त्रियों का हाथ था, और इन सभी के अलावा भी ऐसी कई वजहें थी जिनके चलते रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ। दोस्तों, हो सकता है कि आप भी रावण से जुड़ी इन बातों को ना जानते हो। आज हम आपको रावण से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी बातों के बारे में बताएंगे, इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, माता सीता के अपहरण करने से पहले भी रावण ने कई स्त्रियों पर गंदी नजर डाली थी, और इसके परिणाम स्वरूप रावण को उन सभी स्त्रियों से कई श्राप भी मिले थे, और उन्हीं में से एक थी रावण की साली मायावती। दरअसल मंदोदरी की बहन मायावती ने भी रावण की मौत में अहम भूमिका निभाई। ऐसा बताया जाता है कि रावण ने अपनी वासना के चलते मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं छोड़ा था। आपको बता दें कि मायावती के पति शंबर वैजंतपुरी के राजा थे। जब रावण एक बार राजा शंबर से मिलने उनके महल पहुंचा तो उसकी नजर मंदोदरी की बड़ी बहन मायावती पर पड़ी। मायावती की खूबसूरती को देखते ही इसी दौरान राजा शंबर के एक दुश्मन और रावण के दोस्त ने राजा शंबर के महल पर हमला कर दिया, जिससे राजा शंबर की जान चली गई। और इसके बाद जब राजा शंबर की पत्नी मायावती सती होने लगी तो रावण ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर क्रोधित होकर माया ने रावण को यह श्राप दिया कि तुमने अपनी वासना के कारण मेरी पतिव्रता धर्म को भंग किया है। तुम्हें एक दिन इसी वासना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, रावण की मौत में शामिल एक नाम वेदवती का भी आता है। कहा जाता है कि एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से किसी विशेष काम के लिए जा रहा था। तभी उसे जंगल में एक ऐसी सुंदर स्त्री मिली जो कि अपनी घोर तपस्या में लीन थी। इस स्त्री का नाम वेदवती था, जो कि भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने की घोर तपस्या कर रही थी। वासना से भरे हुए रावण ने वेदवती के बाल पकड़े और उसके तेरे वंश के सर्वनाश का कारण बनेगी। और ग्रंथों के अनुसार यह बताया जाता है कि वेदवती ने ही रावण के वध के लिए माता सीता के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, रावण की मौत में शामिल माता सीता का नाम भला कोई कैसे भूल सकता है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तब प्रभु श्री राम ने ही रावण को मारकर माता सीता को आजाद कराया था। दोस्तों, हो सकता है कि अगर माता सीता ना होती तो शायद रावण को आज कोई भी न जानता। लेकिन आपको बता दें कि जब रावण ने साधु का भेष धरकर धोखे से माता सीता का अपहरण किया तो वो माता सीता को जबरदस्ती अपने साथ लंका ले गया था। भले ही रावण माता सीता को लंका ले गया था, लेकिन वो चाहकर भी माता सीता को अपने साथ लंका के महल में नहीं ले जा पाया, और माता सीता को रावण की अशोक वाटिका में ही रखा गया। वैसे तो माता सीता भले ही रावण की कैद में थी, लेकिन रावण ने माता सीता को कभी भी हाथ तक नहीं लगाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नल कुबेर की पत्नी रंभा ने पहले ही रावण को श्राप दे दिया था कि अगर वो भविष्य में कभी भी किसी पराई स्त्री के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और इसी श्राप के चलते रावण कभी भी माता सीता को छू तक नहीं पाया था। दोस्तों, रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण ने एक बार माता सीता को विवाह का प्रस्ताव देते हुए प्रभु श्री राम को त्यागने को कहा था, जिस पर माता सीता ने रावण को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि राम और सीता कभी अलग नहीं हो सकते। इसके अलावा कहा तो यहाँ तक जाता है कि रावण का घमंड ही उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बना। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, शायद हो सकता है कि आप में से कईयों को ना पता हो। दरअसल
तो हम सभी को पता है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता। ऐसा ही कुछ रावण के साथ भी हुआ। अगर आपने कभी भी रामायण देखी होगी तो हो सकता है कि आपने गौर किया हो कि रावण के सिंहासन और उसके पैरों के नीचे हमेशा एक काले रंग का आदमी लेटा रहता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि शनिदेव भगवान होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया गया है कि रावण बहुत ही बड़ा ज्योतिषी और विद्वान था, और जब उसके बेटे मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो उसने मेघनाथ को शक्तिशाली और अमर बनाने के लिए सभी ग्रहों को एक शुभ स्थिति में रहने के लिए आज्ञा दी थी। लेकिन शनिदेव ने रावण की ये बात मानने से इनकार कर दिया और इसी वजह से मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। जब शनिदेव ने रावण की बात नहीं मानी तो रावण शनिदेव को बंदी बनाकर लंका ले आया और हमेशा उनका मुंह जमीन की तरफ करके उन्हें अपने पैरों के नीचे रखता रहा। एक बार की बात है, जब नारद मुनि रावण से मिलने लंका गए तो उन्होंने शनिदेव को रावण के पैरों के नीचे पड़ा हुआ देखा। शनिदेव की ऐसी दशा देखकर नारद मुनि ने रावण से यह कहा कि हे रावण, तुम्हारी लंका तो बहुत ही सुंदर है और तुम इतने वीर योद्धा भी हो कि तुमने शनिदेव तक को अपनी लंका में बंदी बना लिया है। कम से कम शनिदेव को ये मौका तो दो कि वो भी मुंह सीधा करके तुम्हारी लंका की सुंदरता और तुम्हारा पराक्रम देखें। जैसे ही रावण ने शनिदेव को ये सब देखने का मौका दिया, शनिदेव की वक्र दृष्टि रावण पर पड़ी और बताते हैं कि शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ने से ही रावण की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। इसके अलावा दोस्तों, रावण की मौत के पीछे उसके पिछले जन्म का भी एक ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से रावण की मौत सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम के हाथों ही लिखी थी। दरअसल एक कथा में ऐसा बताया गया है कि भगवान राम को अपना दुश्मन मानने वाला रावण पिछले जन्म में भगवान विष्णु का पहरेदार हुआ करता था, और ये बात तो सभी को पता है। मिलने उनके महल पर गए तो वहां उनके दो पहरेदार मिले जिनका नाम जय और विजय था। जब दोनों ही पहरेदारों ने चारों ऋषियों को महल के अंदर जाने से मना कर दिया तो सभी ऋषियों ने दोनों पहरेदार को यह श्राप दिया कि तुम अगले 3 जन्मों में राक्षस का जन्म लोगे। इस पर जय और विजय ने उन सभी ऋषियों से माफी मांगी। उन ऋषियों ने जय और विजय के माफी मांगने पर दोनों को माफ तो कर दिया, लेकिन ये कहा कि अब दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हारी मौत भगवान विष्णु के ही हाथों होगी और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। जिसके बाद भगवान विष्णु के ये दोनों पहरेदार अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, जिनका वध भगवान विष्णु ने किया था, और अपने दूसरे जन्म में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बने, जिनका वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ, और अपने तीसरे जन्म में ये दोनों भाई शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। दोस्तों, रावण से जुड़ा एक और ऐसा रहस्य है जो हमेशा से ही हमारे लिए चर्चा का विषय रहा है। अगर आप सब ने रामायण देखी है या पढ़ी है तो उसमें हम सभी को यही दिखाया या बताया जाता है कि रावण के 10 सिर थे, लेकिन क्या हकीकत में रावण के 10 सिर थे या नहीं, आइए जानते हैं। दोस्तों, दरअसल रावण के 10 सिरों से जुड़ी हुई 2 कथाएं काफी ज्यादा प्रचलित हैं, जिसमें पहली कथा के अनुसार ऐसा बताया गया है कि रावण एक मायावी राक्षस था जिसके 10 सिर तो नहीं थे, लेकिन वो अपनी माया से 10 सिर होने का एक भ्रम पैदा कर देता था, इसलिए लोग उसे दशानन कहते थे। जैन तो देखने वाले को ऐसा लगता था कि हकीकत में रावण के 10 सिर हैं और ये माला उसे उसकी मां कैकसी ने दी थी। वहीं दूसरी कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि रावण भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था, और एक बार जब वो भगवान शिव की तपस्या कर रहा था तो भगवान शिव के दर्शन न देने पर वो क्रोधित हो गया। जिसके बाद उसने हवन की अग्नि में भगवान शिव के लिए अपने सिर काट कर चढ़ा दिया, जिस पर भगवान शिव ने उसकी तपस्या से खुश होकर वरदान में उसे 10 सिर दे दिए थे। दोस्तों, रावण अपने पूरे जीवन में स्त्री के लालच में रहा और उसका अंत का कारण भी एक स्त्री ही बनी। इसलिए उसने स्त्री के बारे में कई बातें बोली, जैसे उसने कहा था कि किसी भी खूबसूरत स्त्री को देखकर मोहित होना अपने भविष्य के साथ गद्दारी करने के बराबर है। साथ ही उसने कहा कि स्त्रियां लालची होती हैं और उनका यही लालचपन उनको और उनसे जुड़े लोगों को मुसीबत में डाल देता है। रावण ने कहा कि स्त्रियां जल्द ही दूसरे के बहकावे में आ जाती हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। रावण ने मरते वक्त कहा था कि स्त्रियां किसी भी बात को ज्यादा दिन तक राज नहीं रख पाती, इसलिए अगर किसी महिला को आपकी कोई भी राज की बात पता चल जाए तो वो आपका विनाश कर सकती है
उसने बताया कि स्त्रियों का मन अशांत रहता है, वो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होती, उनका मन बार बार बदलता रहता है, जिससे उनको समझा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये है रावण से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।